दोस्तों नमस्कार। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल। आइए आज हम एक छोटी सी कहानी पर विचार करते हैं। एक बहुत बड़ा नगर था जिसमें एक नगर सेठ निवास करते थे। अब जब वो नगर सेठ थे तो अपने हिसाब से वो बहुत सारे दान पुण्य किया करते थे। कहीं कुआं बनवाया, कहीं तालाब बनवाया, कहीं बावड़ी बनवाई, कहीं लोगों के ठहरने के लिए व्यवस्था करवाई, कहीं और काम किए। बहुत सारे काम करते रहे वो जब तक उनका अच्छा समय चलता रहा। अब समय परिवर्तनशील है मित्रों। जैसे समय परिवर्तन हुआ उनका धन धान्य में कमी आने लगी और एक स्थिति ये आ गई कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इतने परेशान हो गए कि उनको रोज़गार की भी समस्या रहने लगी। एक दिन राजा ने ऐलान करवाया था कि सभी धर्मात्मा लोग मेरे दरबार में आए और उनका पुण्य तोला जाएगा और पुण्य तोल कर उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये ऐलान हो गया चारों तरफ। ऐलान करवाने के बाद सभी लोगों ने उस दिन पर आगमन शुरू हुआ। तो सेठ जी की पत्नी भी कहने लगी कि सेठ जी आप भी राजा के दरबार में चले जाइए, हो सकता है अपना भी कोई पुण्य हो और उस पुण्य के सहारे अपने को भी कुछ मिल जाए तो अपने भी जीवन यापन में बहुत आसानी हो जाएगी। बार बार उनके कहने पर जब सेठानी नहीं मानी तो सेठ जी तैयार हो गए और उन्होंने कहा भैया मेरा रास्ते का खाना बना दो। तो उन्होंने क्या 4 रोटियां सेक दी और उनको बांध दिया कि रास्ते में खा लेना और राजा के यहाँ जाकर अपने पुण्य को ज़रूर तोलना, हो सकता है कोई पुण्य अपना बलशाली हो और अपनों को भी कुछ मिल जाए। अब रास्ता लंबा था, वो चलते गए तय कर रहे थे रास्ते को। उसी समय बीच में उन्हें एक तालाब दिखाई दिया, उसके पास पेड़ था और पेड़ की छाँव में वो बैठ गए और उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ बैठकर थोड़ा विश्राम भी कर लूँगा और भोजन भी कर लूँगा। उन्होंने अपने भोजन का पात्र खोला और भोजन जैसे ही करने लगे एक भूखी कुतिया थी, वो उनके पास आई अपने पिल्लों के साथ में। वो माँ बनी हुई थी तो पिल्लों को दूध पिलाती थी, बहुत भूखी थी। उन्होंने क्या किया, उसको निकाल कर 2 रोटियां डाल दी कि ये भी खा लेगी, इसका भी पेट भर जाएगा। और वो तुरंत से उन 2 रोटियों को खा गई और 2 रोटियों को खाने के बाद भी वह भूखी की भूखी रही और बार बार उनकी तरफ देखती रही। उन्होंने बची हुई शेष 2 रोटियां भी उसको डाल दी और उसने रोटियां खा ली। अब सेठ जी ने केवल पानी पीकर और वो वहाँ से खड़े होकर चल दिए। अब धीरे धीरे वो भी दरबार में पहुँच गए। अब वहाँ बहुत सारे लोग अपने पुण्य बता रहे थे और वो अपना कोई कांटा था या अपना कोई तुला थी उस पर उसको तोल कर उसको जैसा भी था उसको पुरस्कार दिया जा रहा था। अब सेठ जी का भी नंबर आया। सेठ जी से भी कहा गया कि बताइए आपने क्या क्या पुण्य किए। इस तरह से पुण्य किए। उनके जीवन के सारे पुण्य रखने के बाद भी वो तराजू ऊपर की ऊपर रहा हुआ, नीचे नहीं हुआ। सेठ जी से कहा गया कि सेठ जी और याद करो, कोई आपने कोई पुण्य किया हो, कोई ऐसा कार्य किया हो जो आपको याद नहीं हो। तो सेठ जी ने कहा भाई मुझे और कोई ऐसा कार्य याद नहीं आ रहा है जो मैंने पुण्य के रूप में किया हो। और वो खड़े होकर वहाँ से जाने लगे। तभी वहाँ बैठे हुए विद्वान जन बोले कि नहीं सेठ जी आप एक बार रुकिए, आपका एक पुण्य और बच रहा है जिसे आप भूल रहे हैं, याद करिए। तो उन्हें याद नहीं आया। तो उन लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि जब आप रास्ते में आ रहे थे तो आपने किसी को कुछ किया क्या। तो उन्हें याद आया कि हाँ एक कुत्ते को ज़रूर मैंने अपनी रोटियां ज़रूर खिलाई थी। तो चलो इसी पुण्य को तोलते हैं। जब उन्होंने उस पुण्य को उस तराजू में तोला तो वह पुण्य सबसे भारी निकला और उन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों कि कुछ कार्य या कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए या कुछ पुण्य अपने ऐसे भी होने चाहिए जिसका ईश्वर के अलावा किसी को पता नहीं हो। या हम कहें कि बेजुबान जानवर, बेजुबान जीव, इनकी यदि हम मदद करते हैं, इनको हम थोड़ा सा सहारा देते हैं तो बहुत बड़ा कार्य हम परमात्मा के लिए करते हैं। आज देखने में आता है कि बहुत बड़ी समस्या है गौवंश की। गौवंश रोड पर घूमता हुआ मिलता है। लेकिन यदि मैं एक निवेदन करूं व्यक्तिगत रूप से हर परिवार से, हर व्यक्ति से, कि यदि एक व्यक्ति अपने घर में एक गौवंश के बछड़े को भी या गाय को भी बांध ले और उसका भी भरण पोषण कर सके, क्योंकि वो भी एक परिवार का सदस्य बन जाए, तो शायद बेजुबान जीव या गाय जैसे जीव की इस तरह से बेकदरी नहीं होगी। या बेजुबान जीवों पर अपनी दया को ज़रूर बनाएं। घर में अपने गाय को रोटी दें, कुत्तों को रोटी दें और बन जाए तो अपने पक्षियों